वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। आज की कहानी का नाम है आखिरी सीढ़ी। ये वाकया मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात की तरह सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने इस रात देखा वो आज तक मेरी सांसों में खौफ बनकर बसा हुआ है। मैं एक आम सा आदमी हूँ, शहर के एक पुराने हिस्से में किराए के मकान में रहता था। वो इलाका ऐसा था जहाँ शाम के बाद गलियाँ खामोश हो जाती और हवा में अजीब सी नमी और उदासी फैल जाती। मेरे मकान के सामने एक पुरानी सी इमारत थी, 3 मंजिला। दीवारों पर काई जमी हुई, खिड़कियां टूटी हुई और गेट पर जंग आलूद ताला लटका रहता। मोहल्ले वाले कहते थे कि वो इमारत कई साल पहले खाली हो गई थी। वहां एक खानदान रहता था जो अचानक रातों रात गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि आग लगी थी, कुछ कहते थे कि कत्ल हुआ था, मगर सबसे ज्यादा जो बात सुनने को मिलती वो ये थी कि इस इमारत की सीढ़ियों में कुछ है। मैं पहले उन बातों पर हंसता था, क्योंकि मैं समझता था कि ये सब डरावनी कहानियां सिर्फ लोगों के वहम होते हैं। मगर फिर एक दिन मेरे घर में बिजली का मसला हुआ और मालिक मकान ने कहा कि बेटा, सामने वाली इमारत के अंदर पुराना मेन स्विच बोर्ड है, कभी कभी वहां से कनेक्शन लेना पड़ता है, जाकर देख लो, शायद लाइन ठीक हो जाए। मैंने हैरान होकर पूछा कि वो इमारत तो बंद है। वो बोला, ताला तो है मगर अंदर जाने का रास्ता पीछे से है, बस ज्यादा देर ना रुकना। मुझे अजीब लगा, मगर मैंने सोचा चले देख लेता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत थी और पंखा बंद था। रात के तकरीबन 10 बजे में टार्चा और मोबाइल लेकर निकला। गली में सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं इमारत के पीछे पहुंचा तो वाकई एक टूटी हुई दीवार के साथ एक छोटा सा रास्ता था। वहां एक लकड़ी का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। मैंने टार्चा जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे नमकीन मिट्टी और पुराने लकड़ी के जलने की बो। जमीन पर धूल, मकड़ी के जाले और दीवारों पर काले धब्बे। मैंने दिल मजबूत किया और आगे बढ़ा। सामने एक लंबी सी राहदारी थी और इसके आखिर में सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। वो सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, लकड़ी की नहीं बल्कि सेमनट की, मगर हर सीढ़ी पर अजीब सा काला निशान था, जैसे किसी ने हाथों से राख मिल दी हो। मैंने सोचा शायद नमी की वजह से ऐसा हो। मैंने मेन स्विच बोर्ड ढूंढने के लिए इधर इधर देखा, मगर कुछ नजर ना आया। फिर मुझे याद आया कि मालिक ने कहा था अंदर वाला बोर्ड ऊपर है, इसका मतलब मुझे सीढ़ियां चढ़नी थीं। जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, पूरा जिस्म सर्द हो गया। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, टक टक टक, जैसे कोई ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैंने फौरन टार्चा ऊपर की तरफ मारी, मगर कुछ दिखाई ना दिया। मैंने दिल में कहा शायद कोई बिल्ली होगी, मगर वो आवाज़ रुकने के बजाय मज़ीद करीब आने लगी। फिर अचानक सब खामोश, इतना सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने दोबारा कदम बढ़ाया, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, टार्चा की रोशनी कमज़ोर लगने लगी, हालांकि बैटरी पूरी थी। और फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, नीचे अंधेरा था, राहदारी का दरवाज़ा भी धुंधला सा दिख रहा था। मैंने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने खुद को संभाला और ऊपर बढ़ने लगा। 5वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि सीढ़ी के किनारे पर कुछ लिखा हुआ है। मैंने टार्चा करीब की, वहां गर्द में उंगलियों के निशान थे और एक जुमला लिखा था, वापस चले जाओ। मेरा खून जम गया। मैंने फौरन उंगली हटा ली। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा ये किसी बच्चे की शरारत होगी, मगर अंदर कौन आता है। मैंने नीचे जाने का सोचा, लेकिन बिजली का मसला भी था और मैं जिद्दी भी था। मैंने कहा, बस 2 मिनट और, स्विच देखकर निकल जाता हूँ। मैं दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। छुट्टी सीढ़ी, 7वीं सीढ़ी। जैसे ही मैं 7वीं सीढ़ी पर पहुंचा, मेरे मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हुई। हालांकि मैंने कुछ नहीं दबाया था, और मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर से कॉल आ रही थी, अननोन। मैंने घबरा कर कॉल काट दी, मगर फौरन दोबारा कॉल आने लगी। फिर तीसरी बार मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई, और जैसे ही मैंने हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक सरगोशी सुनाई दी, आखिरी सीढ़ी पर मत जाना। मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई। मैंने कहा, कौन हो तुम? मगर लाइन कट गई। उसी लम्हे सीढ़ियों के ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, धम धम धम, जैसे कोई नंगे पाँव भाग रहा हो। मैंने टार्चा ऊपर की और तब मुझे पहली बार कुछ नज़र आया। सीढ़ियों के आखिरी हिस्से पर एक साया, बहुत लंबा, बहुत पतला, इसके बाल बिखरे हुए, और इसके हाथ गैर मामूली तौर पर लंबे। वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, बस खड़ा था, मगर मैं महसूस कर रहा था कि वो मुझे देख रहा है। मैंने एक कदम पीछे किया, और वो साया अचानक हिलने लगा।
आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरने लगा, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, और इसके साथ साथ वही टक टक की आवाज़। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम? मगर इसने जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, मेरे अंदर का खौफ मेरे जिस्म को मफलूज कर रहा था। मैंने भागने की कोशिश की मगर मेरे पाँव जैसे सीढ़ियों से चपक गए हूँ। फिर अचानक मेरी टार्चा बंद हो गई, पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में मैंने महसूस किया कि मेरे कान के पास कोई सांस ले रहा है, ठंडी, गीली, बदबूदार सांस, जैसे कब्र की हुआ। मेरे जिस्म में झुरझरी दौड़ गई, और फिर एक आवाज़, बिल्कुल मेरे कान में, तुम भी आखिरी सीढ़ी तक आए हो। मैंने फौरन आंखें बंद कर लें और ज़ोर से दुआ पढ़ने लगा। मैंने दिल में आयत अल कुर्सी पढ़ी, कलिमा पढ़ा, और चीख कर कहा, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। अचानक मेरे हाथ में मोबाइल ने वाइब्रेट किया, इसकी रोशनी दोबारा ऑन हुई, और इस रोशनी में मैंने देखा कि मेरे सामने सीढ़ी पर 2 पाँव के निशान हैं, मगर वो पाँव के निशान उल्टे थे, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। मैं कांप गया, और फिर मेरी नज़र ऊपर गई। वो साया अब मेरे सामने था, इतना करीब कि मैं इसके चेहरे की झलक देख सकता था। इसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें बहुत गहरी, जैसे खोखले गड्ढे, और मुंह, जैसे किसी ने काट कर बड़ा कर दिया हो। वो मुस्कुरा रहा था, मगर वो मुस्कुराहट नहीं, वो किसी जानवर की भूख थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही इसका हाथ मेरे कंधे को छूने लगा, मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे फेंका और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। मेरे जिस्म पर जख्म लगे, सर दीवार से टकराया, मगर मैंने दर्द महसूस नहीं किया। मैं बस भाग रहा था। मैंने खुद को घसीटते हुए राहदारी तक पहुंचाया। पीछे से वही टक टक की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। अब वो आहिस्ता नहीं, दौड़ रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो रास्ता जो मैंने अंदर आने के लिए इस्तेमाल किया था, वो अब बहुत दूर लग रहा था, जैसे राहदारी लंबी होती जा रही हो। मैंने चीख कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, और जैसे ही मैं बाहर निकला, अचानक पीछे से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, धड़ाम। मैंने मुड़कर देखा, अंदर का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था, और इसके साथ ही अंदर से किसी के नाखूनों की आवाज़ आई, खर्रर खर्रर, जैसे कोई दरवाजे को अंदर से नोच रहा हो। मैंने तेज़ी से पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर खड़े होकर सांस लेने की कोशिश की। मेरे हाथ कांप रहे थे, पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। मैंने फ़ौरन मालिक मकान को फ़ोन किया। उसने कॉल उठाई और मैंने कांपती आवाज़ में कहा, भाई, वो इमारत, वहाँ कुछ है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने आहिस्ता से कहा, तुम सीढ़ियाँ चढ़े थे ना? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, कितनी सीढ़ियाँ? मैंने कहा, 7 या 8। उसने लंबी सांस ली और बोला, अल्लाह का शुक्र है तुम आखिरी सीढ़ी तक नहीं गए। मैंने पूछा, आखिरी सीढ़ी क्या है? वो बोला, इस इमारत में कल मिलाकर 9 सीढ़ियाँ हैं, जो 9वें सीढ़ी पर कदम रख दे, वो फिर वापस नहीं आता। मेरी आवाज़ निकल गई। मैंने कहा, ये क्या बकवास है? उसने कहा, ये बकवास नहीं, यहाँ पहले एक चौकीदार था, इसने रात को आवाज़ें सुने, वो ऊपर गया, और अगली सुबह इसकी लाश नीचे मिली। उसके हाथों के नाखून टूटे हुए थे, जैसे वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हो, और इसकी आंखें खली थीं मगर वो देख नहीं रहा था। मैंने मोबाइल कान से हटा लिया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैंने कहा, मैंने किसी को देखा, लंबा साया। और उसने कहा, तुम भी आखिरी सीढ़ी तक आए हो? मालिक मकान ने कपकपाती आवाज़ में कहा, वो हर किसी को यही कहता है, क्योंकि उसे नए लोगों की ज़रूरत है, वो अकेला नहीं रहना चाहता। मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद किया और वहाँ से भाग गया। मैं सीधा अपने घर आया, दरवाज़ा बंद किया, कुरान पाक उठाया और सारी रात जागता रहा। मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन सुबह जब मैंने अपने कंधे पर ज़ख्म देखा जहाँ इस सायानुमा चीज़ ने हाथ रखा था, वहाँ उंगलियों के निशान नहीं थे, वहाँ जले हुए हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंगारे वाला हाथ रख दिया हो। मेरी चीख निकल गई। मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, ये आम जलने का निशान नहीं लगता, जैसे अंदर से जल्द जल गई हो। मैं घर वापस आया तो मेरी टांगों में कमज़ोरी थी। मैंने फैसला किया कि मैं ये इलाका छोड़ दूंगा। उसी दिन शाम को मैं सामान बांध रहा था कि मेरे मोबाइल पर फिर से अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने कांपते हाथों से कॉल नहीं उठाई, मगर कॉल कटने के बाद एक वॉइस मैसेज आया। मैंने डरते डरते उसे प्ले किया, और जैसे ही आवाज़ चली, मेरे जिस्म से जान निकल गई। वही सरगोशी, तुम 7 सीढ़ियाँ चढ़े, अब सिर्फ 2 बाकी हैं। मैंने मोबाइल ज़मीन पर फेंक दिया। मेरे कानों में सीटी बजने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने वाली इमारत की खिड़की में कोई खड़ा था।
वही लंबा साया, इसका सर एक तरफ झुका हुआ, और वो हाथ हिला रहा था, जैसे मुझे बल्ला रहा हो। मैंने फौरन पर्दा गिरा दिया, और उसी वक्त मेरे घर के अंदर सीढ़ियों की आवाज़ आने लगी। हालांकि मेरे घर में कोई सीढ़ियाँ नहीं थीं। टक 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 आवाज़ मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब, मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक सियाह सा साया अंदर सरक रहा था, जैसे धुआं। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने सिर्फ इतना किया कि कुरान पाक खोला और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगा। अचानक वो आवाज़ रुक गई, साया भी रुक गया, और कुछ लम्हों बाद मुकम्मल खामोशी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर फर्श पर मिट्टी में एक लकीर बनी हुई थी, जैसे किसी ने नाखून घसीटा हो, और इस लकीर के साथ एक जुमला लिखा था, आखिरी सीढ़ी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इस रात मैंने घर छोड़ दिया। मैं शहर से बाहर अपने मामों के घर चला गया। कई दिन वहाँ रहा, मगर अजीब बात यह थी कि ख्वाबों में मुझे वही इमारत दिखाई देती, और मैं ख्वाब में खुद को सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ देखता। 7, 8, और फिर आखिरी सीढ़ी, जहाँ एक दरवाज़ा होता, और दरवाजे के पीछे से कोई हंसता। मैं हर बार चीख कर उठ जाता। एक हफ्ते बाद मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाकर अपनी चीज़ें ले आऊं, क्योंकि घर का किराया भी देना था। मैं दिन के वक्त वापस आया। धूप थी, लोग मौजूद थे। मुझे लगा शायद रात का खौफ बस वहम था। मैंने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर सब वैसा ही था। मैंने सामान जमा करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया, अचानक बिजली बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में, और बाहर की आवाज़ें भी ख़त्म, जैसे दुनिया खामोश हो गई हो। मैंने खिड़की से झांका, बाहर गली खाली थी, कोई नहीं। मैं घबरा गया। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा लॉक हो चुका था। मैंने ज़ोर लगाया, मगर नहीं खिला। फिर अचानक मेरे घर के अंदर सीढ़ियों की आवाज़ शुरू हो गई, इस बार बहुत वाज़ेह, जैसे कोई वाकई सीढ़ी चढ़ रहा हो, मगर मेरे घर में सीढ़ी थी ही नहीं। मैं पीछे हटा, और मेरे सामने कमरे के कोने में अंधेरा गहरा होने लगा, जैसे कोई सियाह पर्दा खल रहा हो, और इस पर्दे के अंदर से वही साया निकल आया। इस बार वो और ज़्यादा करीब था। इसके जिस्म से मिट्टी झड़ रही थी, इसकी आंखों में अंधेरा था, और वो मुस्कुरा कर बोला, मैंने कहा था ना, सिर्फ 2 सीढ़ियाँ बाकी हैं। मैं चीखा और दीवार से लग गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया, और फिर इसने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। इस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में आग लग गई हो। मेरी आंखों के सामने वो इमारत घूमने लगी। मैं खुद को उसी इमारत की सीढ़ियों पर खड़ा देख रहा था, और मैं खुद ब खुद ऊपर जा रहा था, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मैं चीख रहा था, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने देखा, 9वीं सीढ़ी मेरे सामने है, आखिरी सीढ़ी। इस पर सियाह धब्बा था, और वहाँ एक दरवाज़ा था। दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, यहाँ से वापसी नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लें और दिल में कलिमा पढ़ा। फिर मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ को झटका और अपने सर से उसका हाथ हटाने की कोशिश की। अचानक मेरे कानों में अजान की आवाज़ गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जैसे किसी मस्जिद से अजान आ रही हो। और उसी लम्हे वो साया पीछे हटा। उसने गुस्से से चीख मारी, ऐसी चीख की दीवारें लरज़ गईं। मेरे घर का दरवाज़ा खुद ब खुद खल गया, और रोशनी वापस आ गई। मैंने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया। मैं बाहर भागा। मैं गली में निकला तो लोग मौजूद थे, गाड़ियाँ चल रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं सीधा मस्जिद के पास गया, वहाँ इमाम साहब बैठे थे। मैंने इन्हें सब बताया। इन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम पर किसी चीज़ का साया आ गया है, तुमने वो इमारत की सीढ़ियाँ चढ़े थी ना। मैंने सर हिला दिया। इमाम साहब ने कहा, वो इमारत जन्नत की जगह बन चुकी है, और आखिरी सीढ़ी उनका रास्ता है। जो वहाँ तक पहुँचे, वो या तो मर जाता है या फिर उनके कब्ज़े में आ जाता है। इन्होंने मुझे दम दिया, पानी पढ़ कर दिया, और कहा, इस जगह दोबारा कभी मत जाना। मैंने वादा किया और उसी दिन अपना शहर छोड़ दिया। आज कई साल गुजर चुके हैं। मैं दूसरे शहर में रहता हूँ। ज़िंदगी मामूल पर है, मगर कभी कभी रात के वक्त जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तो मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है, टक टक टक, और मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे है। और जब मैं मुड़कर देखता हूँ, तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक ख़त मिला, बग़ैर नाम के। मैंने कांपते हाथों से खोला। अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम 7 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, आखिरी सीढ़ी अभी बाकी है। और इसके साथ ही मेरे मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आने लगी। मैंने फ़ोन उठाया नहीं।
मगर इस रात ख्वाब में मैंने खुद को फिर उसी इमारत में देखा। मैं 8वीं सीढ़ी पर खड़ा था और 9वीं सीढ़ी पर वो साया मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, अब तुम बच नहीं सकते। और मैं चीख कर जाग गया, मगर जागने के बाद भी मेरे कमरे में सीढ़ियों की आवाज़ आ रही थी, टक टक टक, और मेरे दरवाजे के बाहर किसी के नाखून घसीटने की आवाज़, खर्रर खर्रर। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे के नीचे से वही सियाह साया अंदर आ रहा था। और फिर अचानक मेरे कान के पास वही सरगोशी, आखिरी सीढ़ी, बस एक कदम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद डरावनी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।